हेलो साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर परसेंटेज के साथ आपके पास आए हैं। अब परसेंटेज ये ऐसा एक मतलब कि चैप्टर है ना कि अरिथमेटिक जो होता है अंकगणित, उसमें सब जगह इसका यूज होता है। कोई भी ऐसा सम नहीं है जहाँ पे ये यूज नहीं होगा, कोई भी ऐसा सम नहीं है जहाँ पे ये यूज नहीं होगा। परसेंटेज मतलब कि कॉमन है, ये सब जगह यूज होता ही है। इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा अपने को, क्योंकि अगर ये नहीं आपका इसका बेस अगर ख़राब रहा ना तो फिर आप दूसरा सम मतलब नहीं कर पाएंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस में भी अगर चले गए ना तो परसेंटेज चाहिए, समझ में आए। तो ये जो परसेंटेज है ना मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब महत्व है, समझ लीजिए कि अरिथमेटिक का ये जान है, उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये जो परसेंटेज है मतलब कि इसके बिना आपका चलने वाला नहीं है, समझ में आया। लेकिन इसके पहले आपको समझना होगा कि परसेंटेज होता क्या है। आप लोगों को किसी को आइडिया है परसेंटेज होता क्या है? मैं इसको एक क्लास में आज पूरा इसको डिटेल करूंगा और 5-6 सवाल करवा दूंगा, और नेक्स्ट वाले डे 2 दिन में इसको ख़त्म कर दूंगा, अगले दिन इसको पूरा ख़त्म कर देना है। तो उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, सिर्फ काम भर पढ़ना है। परसेंटेज एक्चुअली बहुत ही मतलब कि लेंदी है, अगर इसमें थोड़ा और भीतर जाएंगे ना तो बहुत आप घुसते चले जाएंगे, आपको फिर आइडिया नहीं हो कितना अंदर तक है। लेकिन वो सब बैंकिंग तक के लेवल के लिए, ग्रेजुएशन लेवल पे जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट है। बट आपको अगर 10th बेसिस 12th बेसिस पे अगर एग्ज़ाम देना है ना तो बस ऊपर से खाली समझ लेने से ही हो जाएगा, लेकिन पूरा अच्छे से समझना होगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना होगा। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं परसेंटेज है क्या। परसेंटेज है क्या? परसेंटेज, ये जो परसेंटेज है ना ये है क्या? परसेंटेज होता क्या है हम बता रहे हैं आपको। परसेंटेज है कि 100 के मापदंड पर कितना, 100 के मापदंड पर कितना। नहीं समझ में आया ना? अभी देखिए कैसे समझ में आएगा। मान लीजिए 2 आदमी हैं ए और बी, कॉन्सेप्ट अच्छा से लीजिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना तो सम आप बना लेंगे। ए और बी 2 आदमी है, इसका जो इनकम है ना, इसका जो इनकम है दोनों का, ये कमाता है 50 रुपया और ये कमाता है 60 रुपया, ठीक है। ये कमाता है 50 रुपया, ये कमाता है 60 रुपया, समझ में आया। उसके बाद इनका जो खर्चा है ना, एक्सपेंस, ये क्या करता है ना 40 रुपया खर्चा करता है और ये क्या करता है 50 रुपया खर्चा करता है। अब हम अगर आपसे पूछ दे ज़्यादा कौन खर्चा करता है तो कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे बताइए? अगर ज़्यादा कौन खर्चा करता है पूछ दे तो कैसे बताएंगे? आप तो बोलेंगे कि 10 उसके पास भी बच रहा है, 10 उसके पास भी बच रहा है, ये 40 खर्चा कर रहा है, ये 50 खर्चा कर रहा है, ये ज़्यादा कर रहा है। नहीं, इसका इनकम भी तो ज़्यादा है, समझ में आया। इसका इनकम भी तो ज़्यादा है, नहीं समझे। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए ना, मान लीजिए 50 नहीं, मान लीजिए 500 कमाता है, ये 600 कमाता है, ठीक है। ये 500 कमाता है, ये 600 कमाता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ ना, खर्चा पे अगर हम लोग आते हैं तो ये करता है 350 खर्चा और ये करता है 450 खर्चा। अब बोलिए कौन ज़्यादा खर्चा किया, कौन ज़्यादा खर्चा किया? तो ये तो आप बता नहीं पाएंगे जब तक कि परसेंटेज नहीं सीखेंगे। जब तक परसेंटेज नहीं सीखेंगे ना, प्रतिशत नहीं सीखेंगे, तब तक आप इसको बता नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। बता देंगे, थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे कि ऐसे वैसे कुछ अपना तरीका लगाएंगे, देहाती तरीका हम लोग लगाएंगे तो ज़रूर बता देंगे, लेकिन वैसे तो चलेगा नहीं। परसेंटेज इसी को कहते हैं। 100 के मापदंड पर, 100 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 100 जो है ना, 100 हम लोग मान लेते हैं, क्या करेंगे ना, इसका जो इनकम है ना, दोनों का इनकम और एक्सपेंस जो है उसको 100 में कन्वर्ट कर देंगे ना तो हमको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? मान लीजिए ना, ए का एग्जाम्पल लीजिए, ए का एग्जाम्पल कितना खर्चा किया? 350 रुपया। कितना पर? तो 500 रुपया पर, ठीक है। हमको 100 पे लाना है, 100 पे लाना है तो हम लोग क्या करते हैं ना, गुना 100 कर देते हैं और इसी को बोलते हैं कि परसेंटेज निकाल रहे हैं। इतना करता है 500 पर, 100 पर कितना करता है? वही चीज़, बस यही होता है परसेंटेज। हम लोग बोलते हैं गुना 100, परसेंटेज है ना, गुना 100, परसेंटेज निकालना है, गुना 100। गुना 100 क्यों करते हैं? यही है। 100 के मापदंड पे अगर आपको ला देंगे किसी चीज़ को तो आप बता सकते हैं कि ज़्यादा खर्चीला कौन है, समझ में? ज़्यादा फायदा कब हुआ, ये सब आप बता सकते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो हम बोलेंगे 70%। कैसे? 0 से 0 गया, 5 से 70, मतलब कि ए जो है वो 70% अपना आय का खर्चा करता है, जितना कमाया उसका 70% खर्चा कर दिया। अगर वही चीज़ हम बी का निकालें, बी का, तो ये 450 करता है 600 में, इसका भी 100 का निकाल देते हैं। इसको भी, इसको काटे, इसको 6 से काटिए ना, 6 से नहीं, इसको 3 बार में 1 5 0 और उसके बाद काटेंगे इसको 75, मतलब कि ये 75% खर्चा करता है, ये 70% खर्चा करता है, ये 75% खर्चा करता है। अब आप बोल पाएंगे कि बी जो है ना ज़्यादा खर्चीला है, बी जो है ज़्यादा खर्चीला है, इसी को तो परसेंटेज कहते हैं।
देखिए इतना आराम से समझा दिए, 1 मिनट में ख़त्म, परसेंटेज समझ लीजिए ख़त्म हो गया। थोड़ा सा इसका आइडिया ले लीजिए, सवाल बनाने में आपका काम आएगा। जैसे कि अभी ये आप नॉर्मल सा चीज़ एक समझ लिए कि ये होता क्या है, होता क्या है ये आप समझ लिए। अब थोड़ा सा इसका एक आइडिया लेना होगा। देखिए आइडिया क्या, कई बार फ्रैक्शंस हमें मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लगते हैं। ये फ्रैक्शन जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों को बहुत जगह ये हेल्प करेगा, बहुत जगह हेल्प करेगा। अगर जैसे कि हम बोलते हैं 50% जो बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं 50%? अरे परसेंटेज मतलब क्या, 100 में निकालिए, 100 में। तो ये 50 है ना, ये जो 50 है इसको हमको 100 में निकालना है। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं 50% मतलब हाफ, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। समझ में आया? इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं ना कि परसेंटेज है, परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 लिखते हैं, लेकिन लिखते क्यों हैं? यही कारण है कि लिखते हैं। अगर हम आपसे बोल दें 25%, तो परसेंट का साइन क्यों दो? 25% निकालना है ना। हम लोग किस पे निकालते हैं? 100 पे सबको कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग इसको 100 पे कन्वर्ट करेंगे तो ये निकलेगा 1/4। मतलब कि 1/4 को 25% बोल सकते हैं, 1/2 को 50% बोल सकते हैं, यही ना। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। और यही है फ्रैक्शन जो आपके एग्जाम में बहुत जगह यूज होगा। बहुत जगह यूज कैसे होगा? आप देखिए एक और चीज़ देखिए, पहले 1/4 है ना, इसको अगर आधा करेंगे तो क्या होगा? आधा मतलब क्या? 1/2। आधा मतलब आधा से गुना करेंगे, यही ना। तो ये हो जाता है 1/8। मतलब कि नीचे अगर डबल हो जाए इसका मतलब वो आधा हो रहा है। ये चीज़ तो नॉर्मल है, ये चीज़ तो समझ रहे होंगे। नीचे जैसे कि 1 आप कर दें 8 है, 1/8 है, इसको आधा करना है तो हम बोलेंगे 1/16, ये आधा है उसका। समझ रहे? ये सब फ्रैक्शन का ये सब मतलब कि तरीका है। फ्रैक्शन ऐसे मतलब यूज किया जा सकता है, ये है आपका तरीका। जैसे कि ये सब देखिए, ये सब आपको अगर याद रहता है ना तो आप फिर तहलका मचा देंगे। हाफ मतलब क्या होता है? हाफ मतलब होता क्या है? अब हाफ मतलब अभी तो बताया 50% होता है, 50% को हाफ लिख सकते हैं, होता है ना। अब देखिए 1/2 अगर आपसे अब कोई पूछेगा ना तो आप बोलेंगे 50%। 1/2 था, 1/4 हो गया मतलब उसका आधा हो गया, मतलब ये 25% है। यही ना। ये फ्रैक्शन था 1/4। 1/4 कहाँ से आया था? ये 25% था। हम लोग फ्रैक्शन से अगर फिर नॉर्मल परसेंटेज में बदलना हो तो एक जो है 4 में से 1, तो वही है अपना वही तरीका, 100 से गुना करेंगे परसेंटेज निकलेगा। इसको काटिए ना, देखिए 25% नहीं था। तो इस तरीक़े से हम लोग इसमें चलते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। इस तरीक़े से कन्वर्ट होना सीखिए, ठीक है। अब देखिए 1/4 था, अब इसका भी डबल हो गया। देखिए 1/8 मतलब कि 25% का आधा 12.5%, यही ना। इसका भी आधा हो गया, इसका भी आधा, तो 12.5 का आधा कितना? 12 का आधा 6, 50 का आधा 25, मतलब कि 6.25%। ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए, समझ में आया? अब देखिए, अब एक और देखिए, आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। 1/4 कितना था? 1/4 कितना था? हम बोले 25%। हम बोलेंगे 1/4 नहीं, हमको 2/4 बताइए तो कितना था? 2/4। तो 1/4 अगर 25% तो 2/4 मतलब डबल, मतलब 50%। इसको काट के भी देखिए ना, 85% ना है, 1/2 50%। मतलब नहीं समझे, एक बार और देखिए। मान लीजिए 1/5 है। अब 1/5 आप लोग बता सकते हैं कितना परसेंट है ये? 1/5 कितना परसेंट है? तो आप बोले 1/5% निकालना है, चलिए 100 से गुना करते हैं, ओहो 20% है। मतलब कि ये कोई भी चीज़ है ना, उसका 100 से ये फ्रैक्शन को 100 से गुना कर देंगे ना तो वापस फिर परसेंटेज में आ जाएंगे। तो 1/5 आप बता सकते हैं ये कितना है? तो हम बोले 20% है, 20% है, 20% है। अगर हम बोल दें 2/5, तो 1/5 20% है, 2/5 मतलब डबल हो गया। 1/5 को 2 से गुना करिए, देखिए क्या होगा? इससे कटेगा नहीं, 2 एकम 2 मतलब ऊपर 2 नीचे 5, मतलब डबल कर दिए मतलब ये 40% है। ये सब आप समझ पा रहे हैं? ये सब बस यही सब आपको समझना है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ 3/4, हम 1/4 क्या होता है? 1/4 आपको याद है क्या होता है? हम बोले क्या होता है? 25% होता है। तो 3/4 मतलब कि उसका 3 गुना हो गया ना, 3 से मल्टीप्लाई हो गया ना, 3 से मल्टीप्लाई हो गया तब तो 3/4 हुआ। हाँ, तो 25 को भी 3 से गुना करने में ये 75% है। 3/4 कितना है? 75% है। डायरेक्ट आप बोलिए ना कि ये 75% है। मतलब ये सब चीज़ आप लोग लिखिएगा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वाला है जो आपका हमेशा लगेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया? कुछ याद नहीं करना है। अब देखिए 1/20 परसेंटेज में निकालना है, कैसे निकलेगा? 5% तो है, कैसे पता? नहीं पता है। देखिए 1/20 परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना, यही ना,
यही ना, देखिए ना 5% नहीं है, 5% नहीं है, समझ में आया। अब देखिए इधर मत जाइए ना, इधर आइए ना, 1/5 पे आइए, उधर छोड़ दीजिए 1/5। अब 1/5 कितना होता है, अभी बताए थे 1/5 कितना होता है, ये तो 20% होता है, आपको मालूम है। तो 1/5 अगर आपको दिख रहा है कि ये 20% है, अब देखिए डबल हो गया, मतलब कि ये आधा हो गया, आधा हो गया मतलब, आधा हो गया मतलब 10% हुआ ना, 10% हुआ ना, वही चीज़ है। हाफ 50%, ये देखिए नीचे डबल हो गया, मतलब ये आधा हो गया, तो 50 का आधा 25 हुआ। ये देखिए 4 का डबल हो गया, मतलब कि ये 25 का आधा 12.5 हुआ। 8 का भी डबल हो गया, मतलब कि 12.5 का भी आधा 6.25 हुआ। वही चीज़ तो हम किए, 1/5 अगर 20% है तो आपसे पूछ दे 1/10, मतलब कि 1/5 अगर 20% है, डबल हो गया नीचे, मतलब कि आधा हो गया, मतलब कि 10%। 10 का भी डबल ये हो गया, मतलब ये 5%। आप आंख बंद करके बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। इतना समझ में आया, ये फ्रैक्शंस कैसे हो रहा है ये समझ में आया। अब देखिए 2/5, 2/5, तो 1/5 अगर 20% है तो 2/5 हम डायरेक्ट अब नहीं बोलेंगे 40%, ये सब तो आप बता सकते हैं। 1/5 20%, तो डबल हो गया, डबल हो गया, डबल हो गया, डबल हो गया, मतलब कि ऊपर डबल हो ना तो परसेंटेज डबल, नीचे डबल हो तो परसेंटेज आधा। ये कॉन्सेप्ट अगर रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो समझ में तो आ ही जाएगा, समझ में। नीचे अगर डबल होगा ना तो परसेंटेज आधा, और ऊपर अगर डबल हो जाए, ऊपर अगर डबल हो जाए, ऊपर अगर डबल हो जाए तो परसेंटेज भी डबल। समझ में आया, नहीं समझे? एक और टेक्निक लीजिए, छोटा सा टेक्निक कभी नहीं भूलिएगा, एक छोटा सा टेक्निक देख लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। ये देखिए, मान लीजिए बटा में कोई चीज़ है, बटा में, और ये है आप, ठीक है, ये है आप, ठीक है, आप है। इधर मान लीजिए आपका फैमिली है, इधर आपका फैमिली है, और इधर नीचे में जो है ना वो आपका एनिमी है। क्या है? एनिमी, एनिमी, ठीक है। ऊपर फैमिली है, नीचे एनिमी, और ये आप है, ठीक है। अगर दुश्मन बढ़ेगा, दुश्मन बढ़ेगा तो आप क्या हो जाइएगा? कम हो जाइएगा ना। नॉर्मल देखिए, दुश्मन बढ़ेगा तो आप कम हो जाइएगा, ऐसे याद रखिए। दुश्मन बढ़ेगा तो आप कम हो जाइएगा, लेकिन फैमिली बढ़ेगा तो आप और स्ट्रांग हो जाइएगा, और ताकतवर हो जाइएगा। ये चीज़ समझ में आया? ये चीज़ समझ में आया? वही चीज़ यहाँ लागू हो रहा है। इसको आप खाली खोपड़ी में एक बार घुसा लीजिए, काम हो गया। ये देखिए, दुश्मन बढ़ेगा तो आप घटेंगे, और फैमिली बढ़ेगा तो आप बढ़ेंगे। तो वही चीज़ है, नीचे बढ़ जा रहा है। नीचे जब जब बढ़ेगा ना, मतलब दुश्मन बढ़ गया, मतलब कि आप कम हो जाएंगे, आप कम हो जाएंगे। समझ में आया? वही चीज़ फैमिली अगर बढ़ गया, मतलब ऊपर वाला फैमिली अगर बढ़ रहा है तो आप भी डबल होते जा रहे हैं। समझ में आया? यही है खाली कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। अब देखिए 1/5, 2/5, 3/5, 3/5 इससे तो बनेगा नहीं। इसको आपने, ये बेस है, ये बेस है, इसको पकड़िएगा। जैसे ये बेस है, ये बेस है, ये सब बेस है, ठीक है। अब 1/5 अगर 20% है तो 3/5 मतलब 3 गुना, मतलब 60% हो गया। 60%, 60%, यही ना था, यही तो था फ्रैक्शन। इसको मतलब कि जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना याद हो जाएगा। समझ में आया? जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना याद हो जाएगा। आप सोचिएगा आज पढ़ लिए कल याद रहेगा, वैसा नहीं होता है, कभी नहीं होगा, ठीक है। अब रह गया ये दो ठो, ये दो ठो, ये दो ठो, ये दो ठो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा। इसको मतलब कि सिर्फ आप ऐसे याद रखिएगा, 1/11 और 1/9 है। मान लीजिए 1/11 है ना, इसको प्रतिशत में बदलिएगा ना तो 1/11 तो नीचे बचेगा, 1/11 बचेगा। 1/9 वाला को अगर बदलिएगा, 1/9 वाला, इसमें भी 1/9 बचेगा, लेकिन 11 वाला में यहाँ 9 सही, 9 वाला में यहाँ 11 सही है, ऐसे याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ, याद रखिएगा। नहीं समझे? 1/11 को प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है, कुछ नहीं, ये तो कटेगा नहीं। तो 100/11 हुआ ना, 100/11, तो 100/11 अगर हो रहा है, इससे इसको भागा दीजिएगा, इससे इसको भागा दीजिएगा, तो ये देखें 9 बार में 99, एक बचा, तो एक ऊपर आई, 11 से भाग दे रहे थे, 11 यही ना बचा। उसी तरह उसको भी करके देखिए, वही बचेगा, वही बचेगा। तो देखिए 1/11 पूछेगा ना तो 1/11 तो बचेगा, 1/9 पूछेगा तो 1/9 तो बचेगा, लेकिन 11 वाला में 9 होता है, 9 वाला में 11 होता है। समझ में? याद कराने के लिए दोनों को एक साथ दे दिए थे। इतना समझ में आया? अब देखिए, अब देखिए, अब थोड़ा थोड़ा कुछ काम का बात, जैसे कि मान लीजिए 1000 हम लिखे, 1000, ठीक है, 1000 लिखे। इसका अगर 10% निकालना होता क्या होगा? 10% निकालना होता क्या होगा? ठीक है, 10% अगर निकालना होता, बोलेंगे 10%, यही ना, 0 से 0 काट देंगे, बोलेंगे कि 100, मतलब कि 1000 का 100 जो है 10% है, बहुत छोटा लिख दिए। 1000 का 100 जो है वो 10% है, 10% है। 1000 का 100 जो है 10% है। अगर यही चीज़
एक ही हज़ार लिखते हैं, एक ही हज़ार लिखते हैं। इसका अगर 1% निकाले तो 1%, 1% परसेंट हटा के नीचे 100, वही ना करते हैं, वही ना करते हैं। ये देखिए, ये काटे, मतलब कि 10 हुआ, 10 हुआ, मतलब कि 1% जो है ना, 1% वो 10 हुआ, मतलब कि 1000 जो है, कोई भी चीज़ अपना तो 100% ही होता है। 1000 100% है, एक जीरो कम कर दिए तो ये 10% हुआ, एक जीरो कम कर दिए तो ये 10% हुआ। और इसी में भी, इसमें भी अगर एक और जीरो कम कर दिए तो ये 1% हुआ। ये समझ में आया? ये समझ में आया कैसे हुआ? ये समझ में आया ना? अब देखिए, ये अभी निकाले थे ना 10, ये तो 10% है। अब देखिए 1000 रुपये जो माने थे, जो चीज़ मानेंगे वो मेरा 100% है, ठीक है 100%। उसका हम 10% निकाले ना तो 100 निकला, 100 और उसी का 1% निकाले ना तो 10 निकला। मतलब कि जो टोटल वैल्यू था, एक अक्षर घसक गए, इधर घसक गए, मतलब कि 1000 से इधर घसक गया, मतलब इसको काट दिए, इसको काट दिए तो 100 बचा, वो मतलब कि वो 10% था। इसमें से भी एक अक्षर घट गया, इसमें से भी अगर एक अक्षर घटा दिए हम, एक अक्षर घटा दिए, ये जो 10 बचा तो इसमें से भी एक अक्षर घटा, मतलब ये 1% है। समझ में आया? मतलब कि अगर हम 1000 लिखते हैं ना, 1000 लिखते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं, 1000 आपको एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 1000 है, हम बोलेंगे 10% कितना, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं एक अंक घसक जाइए, वही है, मतलब कि 100 रुपया है इसका 10%। समझ में आया? हम बोलेंगे 1000 है ना, 1% बताइए तो कितना, हम बोले एक अक्षर घस के तो 10%, एक और अक्षर घस के तो 1%, मतलब कि 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया। समझ में? मतलब कि 10 रुपया जो है ना, 10 रुपया जो है वो 1000 का 1% है। ये चीज़ समझ में आया? अभी देखिए कैसे समझ में आएगा, 1 मिनट और टाइम दीजिए। ये देखिए 1 मिनट है, यहाँ देखिए 99% ऑफ 500, पहला जो है क्या है, 99% ऑफ 500, मतलब कि 500 का 99%। ये जो 500 है ये कितना परसेंट है, हम बोले कि वो तो 100% है, जो दिया हुआ वैल्यू है तो 100% है, उसका 99% चाहिए। नहीं, छोड़ दीजिए, 500 है ना अपना 100%, ये तो 100% है, इतना तो आपको मालूम है, ये 100% है। गिवन नंबर जो मेरा 100% है, जो मेरा कॉस्ट प्राइस जो मेरा 100% है, तो 500 तो ये तो पूरा 100% है, हमको इसका 99% चाहिए। मतलब कि हम इसमें से 1% घटा देंगे तो मेरा 99% नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। तो 1% कैसे घटाएंगे, हम बोले कि 10%, 1% मतलब 5। अभी तो ऊपर सीखे थे, एक अक्षर घस के तो 10%, 2 अक्षर घस के तो 1%, यही ना। तो 1% कितना है, 5। अगर 500 से 5 घटा दे तो हम बोलेंगे कि 495 जो है ना, ये मेरा 99% है। क्या है, 99% है 500 का। 500 का 99% 495 है। ऐसे बनाएंगे हम लोग डायरेक्ट, मतलब कि कितना हुआ, 495, 495, यही ना हुआ। समझ में आया? अब देखिए 51% ऑफ 500, ठीक है, यही है, यही है, 51% हो गया, 51%, 51% हुआ, 51%। अब देखिए बनाने का खाली तरीका सीखना है आपको, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है। 51% ऑफ 500, अब छोड़िए ना, 500 कितना है, 100% है ना, 100%। ये 51 है, हम बोलेंगे नहीं 50 + 1, तो माइंड से हो जाएगा 50 + 1, मतलब इसका 50% कितना, 50% कितना, हाफ। अभी तो फ्रैक्शन बताए थे, 50% मतलब हाफ, 500 का आधा 50%। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। कपड़ा उपड़ा खरीदने जाते होंगे मॉल वगैरह में, वहाँ पे देखिए लिखा रहेगा कपड़ा का दाम कितना है, तो वो बोलेगा कि 1200 रुपया। मान लीजिए 1200 बोला, एक जीन्स खरीदने का या शर्ट खरीदने का 1200 रुपया बोला 50% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है। आप समझ जाएंगे कि 600 रुपये में बेच रहा है। समझ जाते हैं ना कि 600 में बेच रहा है। वहाँ पे कौन सा कैलकुलेशन करने जाते हैं, वहाँ पे कौन सा कैलकुलेशन करने जाते हैं, आप तो डायरेक्ट समझ जाते हैं कि 1200 रुपया दाम है, 50% ऑफ है, मतलब 600 में बेच रहा है। आप तो समझ ही जाते हैं, खुद ही समझ जाते हैं। मतलब आप वहाँ भी परसेंटेज यूज कर लिया, आपको खुद ही नहीं पता। मतलब कि आपको ये पता था कि 50% का मतलब आधा 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 पता था ना, तब तो आप बताया कि 1200 रुपया दाम है, 50% ऑफ है, मतलब 600 में मिलेगा, क्योंकि आपको पता था कि 50% मतलब आधा होता है। ठीक, तो 500 का 51% निकालना है। हम बोले 51% नहीं निकालेंगे, यही एग्जाम हॉल में आएगा ना क्वेश्चन, तो लड़का वालों जिसको नहीं मालूम रहेगा वैसे निकालेगा 51%। 0 से 0 काटेगा, 51 से 5 से गुना करेगा, 5 5 से कम 5 5 और 25 करते रहेगा, गया। वैसा थोड़ी बनाना है, स्मार्ट बनिए, स्मार्ट हम बनाते हैं। देखिए कैसे, 500 है, इसका आधा कितना, 250, चुपचाप लिखिए, 50% हो गया,
1%, 1% क्या है 10%, 1% मतलब इसमें 5 और जोड़ना है, मतलब 255 रुपया आंसर। इस तरीके से आपको बनाना है एग्जाम हॉल में। 30 सेकंड का तो टाइम मिलता है, उसमें आप क्या करिएगा, इससे ज़्यादा क्या करिएगा। कितना आया 255, 255। अब बोला 24% ऑफ 500, 24% ऑफ 500 मतलब कि यही चीज़ है यहाँ पे। अब 24% हो गया है, 24% हो गया है, ठीक है। अब देखिए 24% जो हो गया ना, इसको थोड़ा अच्छा से, 24% हो गया ना। अब देखिए 24% निकालना है 500 का। अब नॉर्मल बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, 500 लिखिएगा, 24 लिखिएगा, नीचे 100 लिखिएगा, 0 से 0 काटिएगा। अब 24 गुना 5 करते रहिए, 120 आएगा आंसर। उतना करते रहिएगा, क्यों, एक बार सीख जाइए, अच्छे से हो जाएगा। ये 24% है तो हम इसको बोलेंगे ना, ये 25 में से 1% कम, 25 में से 1% कम, यही ना है। तो 25% कितना होता है 500 का। हम बोले देखिए ना, देखिए ना 25% कितना होता है। हम बोले कि 1/4 होता है। 25% कितना होता है 1/4 होता है। तो इसको 1/4 से मतलब कि इसको 4 से भागा देना है, ये सब नहीं लिखना है 1/4, मतलब कि 500 को 4 से भागा देना है, यही ना। हम बोले 4 से भागा भी नहीं देना है, लिखेंगे यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 5। ये सब कोई करने वाला चीज़ है। 125, तो ये 125 जो है वो कितना परसेंट है, ये तो 25% है। हमको तो 24% चाहिए, मतलब 1% घटाना पड़ेगा। 1% क्या है 5, 10%, 1%, 1% 5 है, इसमें से 5 घटाए हम बोले 120। ये कितना है, ये 24%, तो यही है आंसर, आंसर यही ना। इस तरीके से बनाएंगे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। 120 समझ में आया। अब देखिए चीज़ यही है, चीज़ यही है, खाली यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया। 11%, 11%, 11% क्या होता है। हम बोले 10% है 1%, तो 10% क्या होता है 50, और 1% क्या होता है 5, मतलब कि 55। बिना पेन और पेपर के आप लोग बनाएंगे, बिना पेन और पेपर के बनाएंगे ये सब। अब बिना पेन और पेपर का बनेगा, ये सब तो पूछता ही है, पूछता ही। अभी सवाल पे तो आना बाकी है, अभी ये तो ऐसे ही चल रहा है। अभी देखिए 101%। अब बोला 101% बताइए क्या करना है, खुद ही तो 100% है। 1% जोड़ दीजिए, ख़त्म, 505, यही ना। ये तो खुद ही 100% है ना। ये खुद ही अगर 100% है, 500 अगर 100% है, 1% और जोड़ देंगे। 1% मतलब क्या 5, ये 10%, 1% उतना देर से बता रहे हैं। बोलेंगे नहीं 505 रुपया, यही तो था। अब लग रहा है धीरे धीरे सीख गए होंगे, अब लगता है सीख गए होंगे। 2 ठौरे बता ही देते हैं। 49% ऑफ 500, 49% ऑफ 500 क्या होगा, 49% ऑफ 500 क्या होगा, ठीक है। अब देखिए 49% है, 50 में से 1% कम। अब 50% मतलब आधा, 250, 250 में 1% कम मतलब 5 कम, 245। मुंह से बनाइए ना, इसका आधा करिए ना, आधा करिएगा तो 50% निकलेगा ना। तो आधा कितना हुआ 250, और 1% घटाना है मतलब 5 रुपया घटाना है, 5 रुपया घटाना है, तो 245 नहीं हो रहा है। यही तो था, समझ में आ रहा है। बस यही करना है, थोड़ा सा तरीका चेंज करना होगा। इसके जगह 500 की जगह कोई भी नंबर रहे ना, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है 26% ऑफ 500, क्या है 26% ऑफ 500। 500 का 26%, हम बोले 26 नहीं 25 प्लस 1। 25% मतलब क्या 1/4, 1/4 मतलब क्या, इसको 4 से भागा देंगे 125, सही है ना। 4 से भागा देने में अगर काटने कूटने में भी झमेला है ना, तो क्या करिए ना, यहाँ से 100 निकाल लीजिए, 400 बचेगा, 4 जगह बांट दीजिए। 4 से भागा देना मतलब क्या 4 जगह बराबर बराबर बांटना है। यहाँ से हम 100 निकाल लिए, 400 बचा, 100 दे दिए चारों को, तभी भी 100 रुपया है मेरे पास। 100 रुपये को भी 25 25 25 करके चारों जन को बांट दिए, हो गया 125। 4 से भागा देना बहुत आसान होता है। अब 125, लेकिन ये तो 25% है, हमको चाहिए 26%, मतलब 1% जोड़ना है, मतलब 5 जोड़ दीजिए ना, यही ना 1%। ये 10% 1%, यही ना 1%, मतलब 130। ये ऐसे ही बनाना है, एकदम ऐसे ही बनाते रहना है, थोड़ा सा स्मार्ट बन के बनाना होगा। इतना समझ में आया। अब देखिए 1 मिनट और देखिए। अब देखिए एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट वो है क्या, कभी कभी सक्सेसिव पूछता है, सक्सेसिव, वो भी एक बार जान लीजिए क्या होता क्या है सक्सेसिव। मतलब कि बोल देगा ना कि एक बार आपका 20% से बढ़ रहा है कोई चीज़, 20% से बढ़ रहा है, फिर बोलेगा ना 20% से बढ़ा दिए, लेकिन फिर उसको 10% से कम कर दिए। क्या कर दिए 10% से कम कर दिए, सॉरी कम कर दिए, कम कर दिए, ठीक है। तो बोलेगा
टोटल कितना ऊपर नीचे हुआ, कम या ज़्यादा जो हो रहा है, मान लीजिए कोई भी चीज़ 100 रुपया है, वो 120 कर दिए, फिर उसमें से 10% घटा दिए, फिर भी वो कितना ज़्यादा है या कितना कम हो रहा है ओरिजिनल नंबर से, इसको बोलते हैं सक्सेसिव। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं साइड में लिखता हूँ। फॉर्मूला है ना a + b + ab बटे 100। ये जब सवाल पे जाएंगे ना तब बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। अभी तो खाली एक बार आइडिया दे दिया कि होता क्या है, अभी देखिए सवाल पे जाऊंगा तो समझ में आएगा। तो हम लोग जितना नॉर्मल ऊपर का आइडिया देना था वो दे चुका हूँ। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या अब डायरेक्ट सवाल पे चलेंगे। उससे क्या होगा ना कि अगर सवाल में कुछ नया देखने को मिलता है तो डायरेक्ट वहीं पे उसको करेंगे, वहीं पे सीखेंगे। अलग से कुछ सीखने की ज़रूरत ना है, फालतू में अपने टाइम को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत ना है। हम लोग डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए, हाँ चलिए पहला सवाल पे चलते हैं हम लोग। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा उधर। एक वस्तु की कीमत 20% घट जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी? ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 20%, बाई हाउ मच विल द न्यू प्राइस बी इंक्रीज टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल प्राइस। कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला ना एक सामान है जिसका दाम जो है ना 20% कम कर दिए, जिसका दाम 20% कम कर दिए। मान लीजिए जो आपका सामान था वो तो 100% का था, 100% का ही तो होता है जो कॉस्ट प्राइस होता है। इसका 20% कम कर दिए, मतलब कि 100 का 20% कितना, 20 रुपया। 20 रुपया कम कर दिए, मतलब अभी कितना हो गया है, 80। उसका दाम कितना हो गया, 80। 80 हुआ है ना, वेरी गुड, 80 हुआ है। अब देखिए ये प्रॉफिट बटे CP × 100, लॉस बटे CP × 100, ये सब जो फार्मूला है ना, फार्मूला याद मत रखिएगा, अभी सब हो जाएगा, देखिएगा। वो सब हम जानबूझ के कराए नहीं है। अब देखिए 100 रुपया कोई चीज़ होता है ना अपने पास, जो कोई चीज़ है उसका टोटल हम लोग लागत कितना समझते हैं, 100%। 100 रुपया मान के चलते, 100 रुपया 20% बोला घट गया तो ये 10%, 10 है, 20% डबल, मतलब कि 20% 20 रुपया। 20 रुपया घट गया, अभी कितना है वो, 80 रुपये के बराबर हो गया है। 80 रुपये के बराबर हो गया है, मतलब मेरा जो सामान है वो 80 रुपये के बराबर हो गया है। 80 रुपये बोल रहा है, वापस इसमें कितना % हम लोग वृद्धि कर दे, कितना % वृद्धि कर दे कि ये मेरा जो है कितना % वृद्धि करे कि वापस 100 हो जाए, वापस 100 हो जाए। तो हम बोले कि 20 रुपया कम है ना, 100 था, 20 रुपया कम हुआ है, 20 रुपया कम हुआ है, लेकिन किस पर, तो 80 पर, 80 पर, 100 पर नहीं, वो तो गया, कब का गया, 100 तो कब का गया, 80 रुपया है। 80 रुपये पर 20 रुपया वृद्धि करना है। अब प्रतिशत निकालना है तो क्या करते हैं, अभी तो इतना देर से पढ़ा है, 100 से गुना करते हैं, हो गया। अब इसको काटने उठने आना चाहिए, काटना उठना कुछ नहीं है। हम देख रहे हैं 1 है, 4 है, 1/4 100% निकालना है, मतलब कि 1/4 क्या होता है, उधर लिखवा है तो 25%, डायरेक्ट लिखिए, नहीं तो काटिए ना, इसको काटिए, क्या दिक्कत है। मतलब कि 25% बढ़ाना होगा, 25% बढ़ाना होगा, मतलब कि 100 रुपये में 20% कम किए थे, लेकिन वापस 100 बनाने में 25% बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि मेरा तो कॉस्ट प्राइस जो है वो चेंज हो गया, पहले 100 था, अभी 80 हो गया। समझ में आया? इस तरीक़ा से हम लोग इस सवाल को करते हुए निकलेंगे। ये देखिए अगला सवाल क्या बोलता है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। अंकित मतलब क्या हुआ, मार्क प्राइस, वही नीचे लिखा हुआ है, ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, वही चीज़ ना, मतलब 20% बढ़ा दिया। अब देखिए यदि वह 5% की छूट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा, यही ना पूछा है, यही ना पूछा है। देखिए कोई भी चीज़ अपना कितना % होता है, हम बोले 100% होता है, इसमें कितना बढ़ाया, हम बोले 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाया। अरे तो 100 का 20% कितना, 10% 10, तो 20% 20, 20 बढ़ा दिया, मतलब अभी हो गया 120। एग्जाम हॉल में तो ऐसे चलना है, 120। अब बोल रहा है 5% का छूट देता है, तो 120 में 5% का छूट देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा 10% है ना जी, एक अक्षर घसक गया तो 10% 12 ना हुआ, तो 10% अगर 12 है तो 5% कितना, उसका भी आता है 6 रुपया, 6 रुपया, मतलब कि 114 रुपया, 114 में बेच दिया, यही ना। लास्ट में बोला क्या था, अंतिम प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना है, व्हाट विल बी द % ऑफ द फाइनल ऑब्टेन्ड, सबसे लास्ट में जो बच गया उसको कितना फ़ायदा हो रहा है। पहले 20 बढ़ाया तो 120, फिर 5% घटाया तो 6 घटाया, फिर 114, 114 अभी भी मिला। 100 रुपये का तो सामान था, 14 रुपये एक्स्ट्रा नहीं मिला, तो 14 रुपये ही तो फ़ायदा हुआ। 14% बोलेंगे ना, 14% फ़ायदा हुआ, 14% फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, यही आंसर। ये सब तरीका जो है, ये सब तरीका निकालने का, यही हम इतना देर से सिखा रहे थे। वहाँ बैठ के निकालना नहीं है आपको, वहाँ आप डायरेक्ट दे 100, कोई भी चीज़ 100, 20% बढ़ गया, 100 का 20% कितना, 10%, 10,
एक अंक घस के 10% 10 तो 20% डबल 20, तो ये हो गया 120। अब बोल रहा 5% का छूट दे दिया। अरे 120 पे 5% का छूट क्या देगा, एक अंक घस के तो ये 10% 12, 10% 12 तो आधा उसका 5%, तो 6, 12 का आधा 6 उसको लेस कर दिए तो 114 में बेचे। 100 रुपये का तो सामान था, 14 रुपये में ज़्यादा में बेचे, मतलब कि 14% फ़ायदा। यही ना, यही पूछा था, समझ में आया। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचा। ठीक है, जैसे जैसे बोलेगा ना बनाते चलेंगे। ए है, पता नहीं इसको क्या हुआ, एक मिनट। ए है और ये बी है। ए जो है ना कोई भी एक खिलौना लाया, पता नहीं कितना परसेंट का है नहीं है, तो हम मान लिए कि नया खरीद के लाया जो 100% के बराबर होता है। ये क्या किया ना, इसको बेचा है 15% लाभ पर, मतलब 115 में बेच दिया। चालाक है, 115 में बेच दिया। अब उसके बाद देखिए, बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% के लाभ पर बेचा है। बहुत बढ़िया, मतलब ये 115 में खरीदा ना, इसमें 20% लाभ करके इसी को बेच दिया। पक्का बिजनेसमैन है। अब 20% का लाभ निकालेंगे कैसे, 20% का लाभ निकालेंगे कैसे? अरे वही फॉर्मूला लगाइए ना जो हम बता रहे हैं। एक अंक घसकिएगा तो क्या होगा, 10%, मतलब 11.5 रुपया, 11.5, 11.5 रुपया अगर 10% है तो 20% कितना, 11.5 का डबल। अब 11.5 का डबल कितना होता है, 23 रुपया होता है ना। 11 रुपया का डबल 22 रुपया, 8 आना 8 आना 2 मतलब 23 रुपया, मतलब 23 रुपया। 23 रुपया फ़ायदा में बेच दिया, मतलब कि 8, 3, 1, 138 रुपया में इसको बेचा वापस। 138 में वापस ये बेच दिया। फ़ायदा कितना किया था, 23 का। फ़ायदा कितना किया था, 23% का। ये सब तो परसेंटेज है, सब परसेंटेज है, क्योंकि हम 100% मान के ही चालू किए हैं। ये सब तो परसेंटेज है, मतलब ये 23% है, 23%। ठीक, लेकिन क्या बोल रहा है, 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपया का लाभ किया। ये जो 23% था ना, ये जो 23% आया था, ये जो 552 रुपया बोल रहा है वो 23% के बराबर है। परसेंटेज में बोल रहा है 23% फ़ायदा है, लेकिन रुपया में बोल रहा है 552 रुपया का फ़ायदा है। परसेंटेज में 23 रुपया का फ़ायदा है, लेकिन रुपया में 552 रुपया का फ़ायदा है, मतलब 552 रुपया जो है वो 23 के बराबर है। समझ में आया, 552 रुपया जो है वो 23 के बराबर है ना, परसेंटेज में 23 के बराबर है। उसके बाद क्या बोला है, ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था। ए जो है वास्तव में कितना भुगतान किया था, हम बोले 100। तो ये जब 23 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना होगा, यही तो निकालना था, यही तो निकालना था। अब काटने आना चाहिए, काटने आना चाहिए, काटना ही मेन है। जितना जल्दी आप काटेंगे उतना जल्दी आपका बनेगा, उतना बढ़िया आपका नंबर गेन होगा। अब देखिए 23 से काटना है, 25 रहता तो इसको 4 बार में काट देते ख़त्म हो जाता, लेकिन 23 है ना। हम ऑप्शन देख पा रहे हैं कि ऑप्शन में सब सीधा सीधा है, पॉइंट वॉइंट नहीं है, कहीं भी पॉइंट नहीं है, मतलब ये कटेगा पूरा 100% है, कटेगा तो काटिए ना। 23 दूना 46 बचा 2, 4 तिया 12 मतलब 24 से 12 में कटेगा। नहीं समझे, देखिए 23 दूना 46 तो हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। 46 यहाँ हम 55 में से 46 घटा लिए, लेकिन हम घटाए नहीं हैं, हम घटेबे नहीं किए। वहाँ क्या बचा नहीं बचा हम नहीं जानते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 है, यहाँ लास्ट में 3 है। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि लास्ट में 2 होगा, हम बोले 3 चौके 12। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने से लास्ट में 2 आता है, मतलब ये 24 बार में कटता है। एग्जाम का क्वेश्चन है, बनेगा ही बनेगा, ये सब स्मार्ट तरीका है। 23 दूना 46 तो काट दिया, क्योंकि 3 बार में तो ज़्यादा हो जा रहा है, 3 बार में तो 69 हो जाएगा, मतलब कि 2 बार में तो 46 काट दिया, लेकिन घटाना उठाना नहीं है आपको। हम देखें लास्ट में 2 है, यहाँ लास्ट में 3 है। 3 के पहाड़ा में 2 कब आएगा, 4 बार में 24 बार में कटेगा। 2 को 0 लगा दीजिए, 24 आंसर। स्मार्ट बनिए, इस तरीक़े से बनाइए। जितना बढ़िया से आप बनाएंगे उतना बढ़िया आपका स्कोर गेन होगा, बार बार बोल रहे हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है, 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 60% अधिक हैं। द नंबर्स आर 40% एंड 60% मोर देन द थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली। कुछ नहीं है, 3 गो नंबर है ना, हम लिखे ए बी सी, 3 गो नंबर है, मालूम नहीं है। लेकिन मालूम कैसे नहीं है, ये देखिए ना क्या बोल रहा है। 2 गो जो संख्या है ना, तीसरा वाला से 40 और 60% ज़्यादा है, और रिस्पेक्टिवली बोला मतलब 40 और 60 लाइन से। सी वाला का नहीं पता, पता रहता तो बता देते, लेकिन पता ही नहीं। हम बोले 100% है, परसेंटेज खेल रहे हैं तो 100% ही मानेंगे, कोई भी चीज़ 100%। 100% से ही 40% ज़्यादा है, तो 100 से 40% ज़्यादा मतलब 10% 10, तो 40% कितना, 40 मतलब 140 है। ये 60% ज़्यादा है, मतलब 160 है। इतना तो समझ में आया। ये 100, ये बोला इससे ही 40% ज़्यादा है, तो इसका 40% कितना होगा। हम बोले एक अंक घसकिएगा तो 10%, मतलब 10 रुपया अगर 10% है तो 40% कितना होगा, 40 रुपया, मतलब 100 प्लस 40, तब ना उससे उतना अधिक होगा। इसका 60 था तो मतलब
60% था, ये तो 160, इतना समझ में आया। अब देखिए क्या बोला है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर इज, कुछ नहीं, इसका और इसका रेशियो पूछा है, इसको तो देखना ही नहीं है, उसको देखना ही नहीं, इसका और इसका रेशियो पूछा है, यही ना अनुपात। 0 से 0 काटे, देख रहे 7 और 8 2 से कट रहा है, 7:8, यही तो पूछा था आपसे, यही तो पूछा था, इसमें कुछ था ही नहीं। ये देखिए मेन सवाल अभी आया, पूजा अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, ठीक है, उसका आय है कुछ, उसका 20% मकान के किराए पे खर्चा कर रही है। उसके बाद बोला शेष का 70%, ये शेष का जो हम पढ़े ना थोड़ा सा लय में, उसका कारण है, शेष का और शेष नहीं बोलेगा तब, दोनों में दो तरह का सवाल होता है ये, ठीक है। जैसे देखिए इसका इनकम कितना है, हम बोले 100% है, 100 मानते हैं हमेशा, तो बेस है अपना, बेस है 100 जो है बेस है, तो 100%, इस 100% में क्या करती है, 20% जो है मकान का किराया देती है, मतलब फेयर लिखते हैं ना, खाली शॉर्ट में एफ लिखते हैं, फेयर किराया, तो 100 का 20% दे देती है, मतलब 20 दे दी, 20 दे दी, बचा कितना, अब तो 80% बचा है, 80 रुपया बचा है, 80% बचा है, यही ना बचा है। अब देखिए बोल रहा है शेष का 70%, शेष मतलब बचा हुआ का 70%, शेष नहीं बोलता ना, तो इसका 70%, समझ में आया। वो वाला सवाल जब लाऊंगा ना, शेष जिसमें नहीं बोलेगा तब देखिएगा, शेष बोला है मतलब कि शेष तो अब 80 बचा है, इसका 70%, शेष नहीं बोलता तो इसका 70%, नॉर्मल जो था जो हम लोग माने थे, लेकिन यहाँ बोला है शेष का 70%, मतलब 80 का 70%, समझ में आया। 80 का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। अरे घर का एक्सपेंस है, मान लीजिए एक्सपेंस लिखे ना, पूरा क्यों लिखेंगे, एक्सपेंस पे कितना खर्चा करती है, हम बोले 80 तो बचा हुआ था और इसका 70% खर्चा हो गया, 70% उसका कितना होगा, नहीं समझ में आया। देखिए 70% कितना होगा, एक अंक घसकेंगे तो कितना, 10%, 8 रुपया अगर 10% है तो 70% कितना होगा, 10%, 10% अगर 8 है तो 70% कितना होगा, हम बोले 7 गुना हो गया, तो ये भी तो 7 गुना हो जाएगा, मतलब 56 रुपया, मतलब 56 रुपया तो यहाँ खर्चा कर रही है, यहाँ खर्चा कर रही है, बचा कितना, 4 और यहाँ बचा 2, मतलब 24% बचा है, अभी उसके पास 24% बचा है, परसेंटेज में कितना बचा है, 24% बचा है। अब आगे पढ़िए ना, यदि वह 3600 रुपया बचा लेती है, बचत करती है, 3600 रुपया बचत करती है, तो उसकी कुल आय कितनी थी, बस ख़त्म हो गया। बचाई कितनी, बोला 3600 रुपया, लेकिन हम तो बोल रहे परसेंटेज में कि 24% बचाई है, यही ना, परसेंटेज में तो हम निकाले हैं कि 24% बचा है, 20% खर्चा की, 80% बचा, उसमें से 56% फिर खर्चा कर दी, 24% अभी उसके पास बचा है। ये सब निकाल रहे थे, इसका कहीं यूज ही नहीं है, हमको लगा कहीं इसी से क्वेश्चन पूछेगा, इसको तो लिखते भी नहीं। तो यहाँ मेरा 24% बचा, परसेंटेज में 24% बचा, लेकिन रुपया में बोल रहा है 3600, मतलब ये 24 जो है 3600 के बराबर ना हुआ, 24 जो है 3600 के बराबर, ये 36 और ये 24 एक ही है, ये बस वैल्यू में है और ये परसेंटेज में है। अब बोल रहा है उसका कुल आय कितना था, तो आय मतलब कि 100% ना उसका आय था, 100% ना उसका आय था, तो हम इसको 100 से गुना कर देंगे, यही ना, यही ना, बस खत्म। इसको काटिए ना, काटना कुछ नहीं है, 24 36 दिख रहा है, एकदम प्यारा प्यारा नंबर। हम बोले 12 दूना 24 और 12 3 36, 300, 2 से काटे तो ये 150 बार में कटा, सॉरी 150 बार में, और 2 को 0 से गुना कर दीजिए ना, 15,000 आंसर, 150 और 2 को 0 से गुना 15,000 आंसर। इस तरीक़े से बनाइएगा। इस पर एक और सवाल करवा देते हैं, तब और मज़ा आएगा। देखिए एक और देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। अंकित अपने वेतन का 15% बैंक खाते में जमा करता है, बहुत बढ़िया। अंकित कौन है, अंकित मान लीजिए कोई है अंकित, इसका इनकम कितना होगा, 100% होगा, बोला 15% जमा कर दिया बैंक में, बहुत बढ़िया, 15% जमा कर दिया, 85% अभी बचा है, 85% अभी बचा है, ठीक है। अब इधर नहीं लिख रहा है, वो सब लिखने का मतलब नहीं है, कहीं क्वेश्चन वो नहीं हुआ तो। अब बोल रहे हैं शेष का 30%, शेष का 30%, फिर वही चीज़, इसका 30%, समझ आए। इसका 30% क्या करता है, बच्चों के कपड़े पर खर्च करता है, बच्चों के कपड़े पर खर्च करता है, तो इसका 30% खर्च कर दिया, फिर तो इसका 30% कैसे निकालेंगे, अरे 8.5 तो 10% है, 8.5 10% है, तो 30% कितना, 3 गुना, तो 8 3 24, 1.5 25.5, 25.5, यही ना, 25.5 फिर खर्चा कर दिया, तो 85 में से 25.5 घटाइए ना, ख़त्म हो गया,
सॉरी यहाँ क्या लिख दिए 0, यहाँ लिखे 0.5, ये 14 हो गया, 14 में से 5 गया बचा 9, यहाँ 7 है 2 गया बचा 5, मतलब 59.5 बच गया इसके पास। इसके पास शेष कितना बचा 59.5। अब वो बोला है यदि उसके पास 2380 रुपया है, मतलब कि बचा हुआ है, देखिए तो अब देखिए 2380 बचा हुआ है रुपया में, लेकिन हमारे हिसाब से ना परसेंटेज में बचा हुआ है 59.5%। आप बोलेंगे उसके बैंक अकाउंट में है 15% उसके बैंक अकाउंट में, वो भी तो बचा है, नहीं उसको सेविंग थोड़ी बोला है, उसको बोलते थोड़ी है सेविंग, सेविंग नहीं है वो बैंक खाते में डाल दिया, मतलब उसके पास जो बचा है उसका बात हो रहा है। ये तो बैंक अकाउंट में गया मतलब देखिए कि तो खर्चा कर दिया, समझ लीजिए ना, बैंक अकाउंट में गया मतलब कि उसके पास नहीं है, मतलब खर्चा ही कर दिया, समझ लीजिए, खर्चा नहीं किया लेकिन समझ लीजिए क्योंकि उसके पास तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला है उसके पास 2380 रुपया है, तो उसके पास तो अभी परसेंटेज में इतना ही है, परसेंटेज में तो उसके पास इतना ही है, पास शब्द यूज किया है, देखिए उसके पास तो इतना ही है, मतलब ये 2380 जो है ना इसी के बराबर है। उसका कुल आय कितना है, उसका वेतन कितना है, आय बोल रहा उसका वेतन कितना है, मतलब 100% उसका वेतन है, तो गुना 100। अब देखिए बहुत सुंदर सुंदर नंबर है, कटेगा जरूर, कटेगा जरूर, काटने आना चाहिए। पॉइंट हटा के ऊपर एक तो 0 दे दीजिए, यहाँ चाहे यहाँ यहीं दे दिए, ये 595, यह 2380, काटना है। देखिए किससे काटे, 5 ही से काटिए ना, उतना सोचना पड़ेगा। 119 इसको काटे, अरे 2380 है ना, डायरेक्ट कट रहा है, डायरेक्ट कट रहा है, डायरेक्ट कट रहा है 4 बार में। देखिए देखिए थोड़ा सा ध्यान गड़बड़ होगा, डायरेक्ट नहीं कटेगा, डायरेक्ट कट रहा है 4 बार में। देखिए ना 5 हो गए 20, 2000 रुपया गया, 380 बचा, 4 9 36, 360 गया, 20 रुपया बचा, अब 5 हो गए 20, 20 रुपया। देखे इसी को बोलते हैं स्मार्ट तरीका। 4 है, 1000 से गुना करना है, मतलब उसका इनकम है 4000 रुपया। देखिए ऑप्शन में है, मारिए आंसर। समझ में आया, ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा कि कटेगा कि नहीं कटेगा, सब समझ में आएगा। ये देखिए ये देखिए, ये तो मतलब कि पूछता ही पूछता है, ये जो सवाल है ना पूछता ही पूछता है। यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए, चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत का क्षेत्रफल में क्या होगा, आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा। एक आयत है, मतलब रेक्टेंगल है, इसको 25% बढ़ा दिया लंबाई को, इसको 20% घटा दिया, क्षेत्रफल क्या होता है इन दोनों को गुना करने से। हमको जानते हैं वो जो फॉर्मूला दिए ना, a + b + ab/100, वो यहीं लगता है। एक ठो बढ़ेगा एक ठो घटेगा, एक ठो बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक ठो घटेगा दूसरा भी घटेगा, दोनों बढ़ जाए दोनों घट जाए, एक बढ़े एक घटे, वहाँ यही यूज करेंगे। एक बार बढ़ाया एक बार घटाया और बोलता है कि अब टोटल में बताइए ना कितना फर्क पड़ा। एरिया मतलब क्या, लेंथ और ब्रेथ को गुना करते हैं तभी ना एरिया निकलता है। एरिया क्षेत्रफल कब निकलता है, जब लंबाई और चौड़ाई को गुना करते हैं। तो दोनों को गुना करेंगे, मतलब कि हमको इसका एक तो सक्सेसिव बताइए ना कि कितना बढ़ेगा ये कितना घटेगा, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, a + b + ab/100। अब यहाँ ध्यान देने वाला क्या बात है, देखिए a और b जो है ना वही दो नंबर रहता है, a और b जो है वही दो नंबर रहता है। तो वही दो नंबर, किसी को a मान लीजिए किसी को b मान लीजिए, एक तो है +25 एक तो है -20, ये दो नंबर है। तो a की जगह लिखे 25 +25, बहुत सटा दिए, +25, b की जगह लिखे -20, समझ में आया। यहाँ +25 यहाँ -20, अब यहाँ प्लस है, फॉर्मूला में तो प्लस है लेकिन यह प्लस माइनस गुना कर रहे हैं ना, तो प्लस माइनस गुना होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस गुना होगा तो क्या होगा, माइनस। ये सब सिखाएंगे, प्लस माइनस गुना होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस, सब सिखाएंगे। एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए प्लस माइनस गुना किए तो माइनस, 25 × 20, ऊपर ए भी है, ए भी दोनों गुना हो रहा है, मतलब 25 × 20, और नीचे है फॉर्मूला में 100, यही ना है, बस हो गया सवाल ख़त्म। यहाँ देखिए ना +25 -20, प्लस मतलब ना रुपया आता है, अपने पास रुपया आता है, और 20 रुपया जो माइनस में है, माइनस मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग खर्चा किए, उधार ले लिए खर्चा कर दिए, वो सब। मतलब 25 रुपया मेरे पास था, 20 रुपया खर्चा कर दिए, बचा कितना, मतलब प्लस का 5 बचा, मेरे पास 5 रुपया है। यहाँ तो माइनस है तो माइनस ही होगा। अब देखिए ना इसको काटना पड़ता है, ये देखिए ना 25 से ये 4 बार में कटा, 4 से ये 5 बार में कटा, मतलब -5, 5 रुपया है, 5 रुपया खर्चा कर दिए, मेरे पास कितना बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो क्षेत्रफल में क्या अंतर हुआ, क्षेत्रफल में क्या अंतर हुआ, ऑप्शन देखिए डी नंबर ऑप्शन, अपरिवर्तित, डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन अपरिवर्तित, वही हो गया अपना आंसर। एक और करवाते हैं तो समझ में आएगा, ये दूसरा हो गया ऑप्शन। ये देखिए
एक पंखे के मूल्य पर 20% की कमी होने से, मतलब उसका रेट में 20% का कमी कर दिए तो 20% उसका बिक्री बढ़ गया, उसका 20% बिक्री बढ़ गया। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? हो गया। बनाइए इसको, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, वही चीज़ वही फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ए बी, ए की जगह मान लीजिए ना 20 रुपया प्लस में, अब बी की जगह माइनस 20 रुपया, अब प्लस माइनस माइनस, अब 20 का गुना करेंगे तो 400 होगा ना महाराज, या नीचे 100 है, इस 100 से 2 को 0 काटिए ना। 20 रुपया था, 20 रुपया खर्चा कर दिए तो ख़त्म हो गया, माइनस 4%, 4% का कमी हो गया। क्या हुआ? 4% का कमी हो गया। आंसर कहाँ है? ए नंबर, 4% की हानि, 4% की कमी। समझ में आया? इस तरीक़े से इसको बनाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, यदि ए की आयु बी से 10% अधिक है, वाह, आयु बोल दिए क्या, आय, ए की आय बी से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? कुछ तो नहीं है। यह है ए, यह है बी, बी से ए 10% ज़्यादा है। ये कितना है? हम बोले 100% है, तो ये 10% ज़्यादा है, मतलब कितना है? 110। अब ये बोल रहा है इससे ही कितना कम है, इससे ही कितना कम है, इससे मतलब ये बेस है मेरा, इससे ही कितना कम है, समझे? तो हम बोले 10 कम है, 110 से 100 है, 110 है, 10 कम है। किससे? तो इससे, मतलब कि 110 से। प्रतिशत निकालना है ना तो गुना 100। अभी तक तो बहुत बढ़िया सा समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। अब देखिए ये 0 से 0 काट दिए ना, ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया 11, ऊपर हो गया 100 और नीचे हो गया 11। अभी तो नीचे उधर में आपको दिखाए थे 1/11, ये क्या है? 1/11 ही तो है, 1/11 ही ना है। 100 गुना 1/11 वही चीज़ तो है। तो 1/11 को इसको का डिवाइड करिएगा। अभी हम बताए थे 1/11 होगा तो क्या होगा? आंसर में 1/11 तो होगा ही, लेकिन इधर 9 होगा, यही तो परसेंटेज है, यही तो परसेंटेज है। आंसर ख़त्म। इस तरीक़े से आप लोग पढ़िए। आज के लिए इतना रहने देते हैं। अब कल थोड़ा सा और क्वेश्चंस लेके आएंगे वैरायटी का, थोड़ा सा और वैरायटी का क्वेश्चन कल करवा देंगे। उसके बाद फिर ये चैप्टर शेष ख़त्म, मतलब कि 2 दिन में ख़त्म। आज ही करवा देते, लेकिन फिर सारा वैरायटी तो आपको देना होगा, सब तरह का सवाल आप लोग कर पाए, उस ढंग से हम लोग को चलना है। तो मिलते हैं कल फिर इसी का सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।